अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंजुल मदारस बोर्ड जो कि दावत इस्लामी का बोर्ड है, अगर शहादतुल आलमिया के तुलबा और तालबात जो है वो मुक़ाला जो है वो लिखना चाह रहे हैं तो उनको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलात होती हैं। पहली बात कि वो मवाद नहीं मिलता। पहली बात कि वो मवाद नहीं मिलता जो आपको जो है वो एक्यूरेट जो है मवाद हो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसे कंपोजिंग जो है वो किस तरह किया जाता है, तो ये कंप्लीट जो है वो आज की इस वीडियो में जो है वो हम देखेंगे। और ऑलरेडी जो है मैं पहले से जो है वीडियो बना चुका हूँ कि तुलबा और तालबात का जो है वो उनके उन्वानात जो है वो क्या हैं, ठीक है। उसमें मैं तफसील से जो है वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएगा। लेकिन ये आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी जो है वो लंबी भी हो सकती है। इसमें जो है मैं आपको मोस्टली जो है इसमें चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह आप जो है वो उर्दू वाला जो है कीबोर्ड जो है वो इंस्टॉल करते हैं, और दूसरी बात किस तरह जो है वो आप उर्दू वाले जो है इसमें फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते हैं, पेज की जो है मार्जिन क्या होता है, लेआउट क्या होता है, उसमें जो है वो अपने पेज की जो है कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, किसको जो है बोल्ड रखना है, किसको जो है बारीक रखना है। तो ये वाली चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला आज आपको इस वीडियो में जो है बताऊँगा। और इंशाल्लाह ताला अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला कि आप जो है ना ये मुकाले के बारे में आपके बहुत से तकरीबन 80 से 90% जो है वो आपके सवाल जो है वो इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में क्लियर करने की जो है वो कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर कोई मुझसे जो है मिस्टेक हो जाए तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में मेरी सलाह लाजमी में फरमाएं। तो वीडियो का जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस तरह ये आपको मेरी जो है दाईं तरफ जिस तरह आपको ये मेरी दाईं तरफ जो है वो नज़र आ रहा होगा, ये मैंने जो है वो उर्दू का जो है वो कीबोर्ड जो है वो किया हुआ है। वैसे आपके पास जो है वो सिंपल ये इंग्लिश का होता है। तो आपने क्या करना है, आपने गूगल पे सर्च करना है फोनेटिक कीबोर्ड, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये पहली वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब आप इसे क्लिक करें, ये उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉलर है, तो मैंने ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये मेरे पास जो है, अब इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद जमील नूरी जो है वो नस्तलीक रेगुलर वाला, या ये वाला नीचे वाला कर लें, तो मैं इसको देख लेता हूँ। इस पर आपने जैसे ही क्लिक करना है तो आपके पास जो है ये डाउनलोड फ़ॉन्ट आ जाएगा। डाउनलोड फ़ॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी सी जो है वो आपसे 5-10 सेकंड के अंदर जो है वो इसकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये मुकाला के जो है वो गज़ के जो है वो उन्वानात हैं ऊपर, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और ये मैं जो है वो साथ जो है मोबाइल में खोल के जो है आपको चीज़ें जो है वो साथ साथ गाइड करता रहूँगा, ताकि वक्त जो है वो कम से कम लगे, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी भी ना हो। और इसके बाद ये बॉयज़ के हैं, ठीक है। ये इसके बारे में दोनों के जो है वो तकरीबन सेम ही हैं, जो हदायत और असूल व ज़वाबित है, इसके ऊपर जो है इसके अनुमानात हैं वो आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है इंस्टॉल किया हुआ है, सिर्फ आपको जो है बतलाना मकसूद है। अब तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है वो इंस्टॉलेशन का जो है प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा, और आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सेटअप का एक जो है वो सेटिंग होगी, वो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ईजीली जो है वो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा या पीसी में। उसके बाद ये जमील नूरी नस्तलीक है, इसके लिए आपको जो है वो या फाइल है जिप की, ठीक है। तो आपको जो है वो RAR या विनर वो जो है वो आप सादा सा जो है वो गूगल से जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो आप देख लीजिए, कोई और वीडियो देख लीजिएगा। तो इसमें ये वाला जो है वो इसका प्रोसेस है, फाइल है। ये आप इस तरह करेंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल जो है वो हो जाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो उसने कह दिया ये ऑलरेडी आपके पास जो है वो इंस्टॉल है। आपने कुछ भी नहीं करना, ये आपके जो है वो अब MS वर्ड फाइल में जो है वो आपकी ये वाला इंस्टॉल होगा। बाकी आप मुसहफ़ भी है, वो भी जो है आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह जो आपको मुसहफ़ एक फ़ॉन्ट है वो भी जो है आप इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी आप मज़ीद जो है इस बारे में देख लीजिएगा। अब उसके बाद जो है वो मैं जो है वो मेरे पास एक मुकाला पड़ा हुआ है, मैं इस मुकाले को ओपन कर लेता हूँ। ये जो है वो सबसे पहले जो है मुकाला है, ठीक है। ये फॉर्मेट है, ये देखें जी। ये सबसे पहले जो है वो आपने इसे कॉपी पेस्ट करना होता है, और इससे भी पहले ये जो है 2024 का जो है मुकाला है, यानी कि 2025 के जब अब जो पेपर होने हैं, तो अब जो पेपर होने हैं उसका ये मुकाला है। तो सबसे पहले जो है आपने क्या करना होता है, अच्छा जी इधर से देख लेते हैं जी। अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो ये आपके पास होम स्क्रीन आ जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। ये जो है वो आपके फ़ॉन्ट होंगे, ठीक है। आप इसमें से जो सभी सिलेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद ये आप जो है उसको कितना जो है बोल्ड करना चाह रहे हैं, साइज़ देना चाह रहे हैं। इधर से भी आप जो है इसे जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद ये बोल्ड है, इटैलिक है, उसके बाद अंडरलाइन करना है, तो ये वाली चीज़ें हैं। इसके बाद आपने उसे दरमियान में करना है, लेफ़्ट साइड पे करना है, राइट साइड पे
अगर आपने उसे बुलेट पॉइंट देने हैं 1 2 3 तो वो भी आप इधर से दे सकते हैं। इसके बाद जो उर्दू होता है, इंग्लिश में ये वाला है लेफ़्ट टू राइट, और उर्दू में जो है वो आपने ये वाला दबा देना होता है। और इसके बाद जो है वो आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद जो है वो ये आप हेडर या फुटर देना चाहते हैं, जिस तरह ये मैंने पेज के नंबर दिए हुए हैं, वैसे ये इसमें नहीं आता, वो आप इधर से डायरेक्ट पेज के नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, वो भी आपने कुछ नहीं करना, टॉप पे देने हैं, या आप इस तरह देख लीजिएगा। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप उसे कस्टमाइजेशन जो है उसकी साथ देसी जो है उसमें कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको ऊपर या नीचे करना चाहें तो आप फिर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो इसकी हाइट वगैरह है, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इधर से भी जो आप पेज फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसमें भी जो है आप देख सकते हैं। ये देखें जी, ABC का करना चाहते हैं। और इसमें एक और भी बात होती है, वो आप जो है वो नेट पे भी देख लीजिएगा कि कुछ जो है पेजेस अगर फ़र्ज़ करें मुकाला जो है वो कोई आप लिख रहे हैं 100-200 सफ़ात का, 100 सफ़ात का फ़र्ज़ करें लिख रहे हैं, तो उसमें जो है वो आपको पहले जो है वो यानी कि जो नॉर्मल मवाद होता है ना, ये तो तारफ़ी है, कोई 10-15 पेजेस जो होती हैं या 5-7 पेजेस आप लगा लें तो इधर तक, और मुकाला जो है वो इधर से जो है वो स्टार्ट होता है। ये देखें इसकी फ़हरिस्त वगैरह उसको भी देख लेते हैं। तो इधर से जो है वो आपके दूसरे जो पेजेस के 1 2 3 वाला स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा नेट पे, लिंक टू प्रीवियस पेज, तो इस तरह का आप देख लीजिएगा और आपको नेट से जो है वो तफसील से जो है वीडियो मिल जाएगी। तो अब इसके बाद जो है आपने क्या करना है, पेज का लेआउट लेना है। पेज के लेआउट के बाद आपने जो साइज़ रखना है वो आपने रखना है A4 का साइज़। ठीक है, ये आपने A4 का साइज़ रखना है। और इसके बाद जो है आप इसे देख सकते हैं, मार्जिन जो है वो आपने कितना देना है, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो है वो इधर से जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखें जी, आपका टॉप का मार्जिन जो है वो कितना होना चाहिए, बॉटम वाली साइड का कितना, यानी कि नीचे वाली साइड का, लेफ्ट साइड पे 0.75 होना चाहिए और राइट साइड पे 1.25। इस वजह वैसे ये एक होता है नॉर्मल, लेकिन जो है वो राइट साइड पे दाईं तरफ जो है इस वजह से आपको जो है वो ज़्यादा छोड़ना है, क्योंकि हमें उधर से जो है बाइंडिंग करनी होती है, यानी कि जिल्द वगैरह करनी होती है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा जो है वो लेफ्ट साइड पे हो जाए। ये आपने देख लिया। इसके बाद ये जो है स्पेसिंग वगैरह है, रेफरेंसेस है, अगर आपने लाइन ब्रेक करनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसमें जो है वो मोस्टली जो है वो यही वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से अगर कोई हुई बात तो फिर देख लेते हैं। अच्छा भी, अब आपने जिस तरह ये आपका पहला पेज है ना, ये आपने सिंपल और सादा आपने काम क्या करना है कि आपने आ जाना है जी अपनी इस पे, ये देखे जी मुकाला है, अपने सिंपल सा जो है वो सादा सा काम करना है कि आपने ये वाला जो पेज है ना, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, या आप इधर से ले सकते हैं, या फिर इसे जो है वो आप कैम स्कैनर में या किसी और एप्लीकेशन में जो है मोबाइल में आप इसे डाउनलोड करें, PDF टू इमेज जी सेव कर लें और अपना इसमें व्हाट्सएप के जरिए या जो भी आपके पास है तो उसे आप कॉपी करके इधर जो पेस्ट कर दें। या फिर आप जो है वो स्निपिंग टूल होता है इसमें, तो आप उसमें से जो है वो इसका वो भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा भी, अब उसके बाद क्या है कि आपने इस पेज का जो ये हर साल जो है वो यानी कि अपडेट जो है वो होती रहती है, तो आप इसमें देख लेना है। ये 1446 का इसके वर्जन वगैरह जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो आपने देख लेना है। अब उसके बाद जो है वो ये पहला पेज हो गया। ठीक है, और पहले पेज के बाद जो है वो शान अहल बैत के हवाले से जो अल मदीनतुल अलमियात की खिदमात क्या हैं वो है जी। इसमें आपने जो है वो 2x2 का जो है वो आपने लोगो लगाना होता है। उसके बाद मुकाला नगार का नाम क्या है, ठीक है, इधर अपना नाम लिखना है, मैंने तो रैंडम सा जो है वो इस वजह से स्पेस छोड़ी हुई है। उसके बाद ये रोल नंबर है, जामिअतुल मदीना का नाम है, और ये वाला जो है वो आपको ये PDF फाइल जो है वो एज अ प्रूफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये अहले सुन्नत बोर्ड्स पाकिस्तान के आपको जो है वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप उससे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी जो है वो लिंक होगा, आप इसमें से जैसे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है वो वेबसाइट पे जो है पहुँच जाएंगे, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो ये वाली चीज़ें हैं। तो अब आपने क्या करना है कि जो है वो इसमें ये वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद मुकाला नगार का नाम वगैरह हो गया, मुकाला नगरान हो गया। ठीक है, नगरान आपका कौन सा है जिसने चेकिंग की है, वो क्या था, HOD था, PhD था, क्या उसकी तालीम वगैरह थी, वो अपने साथ लिख देना। उसके बाद शुमातुल इम्तहानात है, ये भी मुताबिक फरवरी को जो है वो आपके हवाले से है। ठीक है, वही चीज़ें जो है इसमें लिखी हुई हैं। शुबतुल इम्तहानात वो आप इसे
कॉपी पेस्ट जो है वो कर लीजिएगा। ये इतनी उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने लोगो लगाना है, वो आप जिस तरह का मर्जी लगा दे, एक पेज पे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने सिर्फ एक पेज पे लिखनी है, वो भी आपको बताता हूँ। अब उसके बाद है तस्दीकनामा। तस्दीकनामा ये है कि ये जो है ना निगरान, उसने जो है इस बात का जो है वो तस्दीक करनी होती है कि आपने जो है वो ये वाला, फ़र्ज़ करें कोई तालिब इल्म जो है वो अपना मुकाला जो है सिग्नेचर करवाता है, तो उसने जो है वो इधर अपने दस्तखत जो है निगरान ने जो अपने करने होते हैं, इधर तालिब इल्म का जो है वो नाम लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद इजहार तशक्कुर क्या है, ये जो है इस बारे में आप देख लीजिएगा। तालिब इल्म का नाम वगैरह है वो आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वो अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद मुकदमा है, तारफ़ मौजू आपका क्या होगा। ठीक है, वो आपने जो है तारफ़ लिखना है, मौजू लिखने हैं। उसके बाद अहम इम्पोर्टेंस क्या है, रिसर्च आपकी क्या है इस बारे में, इसबाब इंतखाब, मौजू क्या है, फ़र्ज़िया, वो आप इसमें से जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो देख सकते हैं। अब उसके बाद जो है वो ये आपने जो है फहरिस्त जो है वो लाजमी बनानी है, क्योंकि ये इसमें जो है वो लाजमी है। ठीक है, ये इसमें जो है वो इसके जो है वो तकरीबन, जी चले मैं इधर ही खोल लेता हूँ। तो इसमें जो है वो इसके मुकालात का जो है वो कम से कम 100 सफ़ात होना चाहिए। ये इसने जो है मुकदमा वगैरह इस पर मैं डिटेल से जो है वीडियो बना चुका हूँ, तो आप इसे देख लें। RS का टेबल होना चाहिए। उसके बाद उन्वान मुकाला का जो है 30 से 32 फ़ॉन्ट होना चाहिए, या आपने लिखना है वो जो है बोर्ड का मोनोग्राम 2x2 साइज़ का होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो इसके बाद आपने जो है फहरिस्त बना लेनी है, या आपने जो है वो टेबल इंसर्ट करना होता है इधर से। ठीक है, अब आप जितना भी करना चाहें, ठीक है, जितना भी जो है वो कॉलम वगैरह, ये जो है वो रोज़ हैं और ये वाले कॉलम्स हैं, तो आप उसी हिसाब से जो है इसे इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जी इनकी जो है वो, मैं ये देखें इनकी जो है वो साइज़ और है और इनका साइज़ और है, तो जो है मैं इसका जो है वो शिफ्ट और राइट साइड वाला जो होता है, ठीक है, शिफ्ट और राइट दोनों को आपने इकट्ठा करना है। इस तरह आपने लेआउट पे आ जाना है और इसके आपने विड्थ जो है वो ज़्यादा कर देनी है। ठीक है, इधर से आप जो है वो इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कोई आपसे मिस्टेक होगी तो Ctrl+Z कीजिएगा। ठीक है, अगर वापस जाना है तो Ctrl+Y कीजिएगा, यानी कि रीडू और अनडू में। और इसके बाद जो है वो ये उन्वान है, बाब का नाम लिखें, फसल लिखें। बाब का नाम मैंने और बाब की तफसील जो है पहले ही बता चुका हूँ। बाब का मतलब चैप्टर होता है, फसल का मतलब जो उसके टॉपिक्स वगैरह होते हैं। तो इसके बाद आपने पेज लिख देने, आप मज़ीद अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने जो है कुछ चीज़ें जो है इसमें रैंडम सी ही डाली हुई हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है आप इसमें से देख लीजिएगा तफसील से चीज़ें। ठीक है, तो मैं जो है वो, ये आपने एक और बात याद रखनी है कि जो बाब का नाम है ना, बाब अव्वल अल-मदीनतुल इल्मिया का तारुफ, ये आपने जो है इसका 32 फ़ॉन्ट रखना है। ठीक है, उसमें जो भी उसकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप इससे जो है वो देख सकते हैं। इस तरह ये बाब का नाम है। ठीक है, ये आपने जो है वो एक पेज पे ही लिखना होता है। उसके बाद ये बाब का नाम है अल-मदीनतुल इल्मिया, ये आप इसमें से देख सकते हैं। इधर आपने फसलें लिखनी होती हैं, ये है। आप इसका जो है फ़ॉन्ट वगैरह जो है वो कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं, इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं बोल्ड कर दें, अटैलिक करना चाह रहे हैं अटैलिक कर दें। ठीक है, अंडरलाइन करना चाह रहे हैं अंडरलाइन कर दें। ये अटैलिक करेंगे तो ये फिर कैशता वाली जो है वो चली जाएगी। और उसके बाद ये देखें जी, जैसे मैंने इसको जो है वो ऐसे किया, ये देखें जी इसका जो है वो साइज़, आप इसे जो है वो अपने हिसाब से जो है इसके फ़ॉन्ट वगैरह जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है इसके फ़ॉन्ट वगैरह में जो है फ़र्क पड़ता रहेगा। तो नहब के आपने फसल लिखना है, फसल अव्वल है। ठीक है, अल-मदीनतुल इल्मिया है, इसका भी उसने फ़ॉन्ट का साइज़ जो है बताया हुआ है कि आपने जो है वो कितना रखना है। ठीक है, ये 32 है। उसके बाद जो आपने लिखना है, ये हाशिया वगैरह के बारे में भी आपको तफसील से बता चुका हूँ। और ये वाला जो है ना 10 वाला पॉइंट, अब आपका उन्वाना 30 से 36 बोल्ट होना चाहिए। फसलों का जो है 24 बोल्ड वाला होना चाहिए। ज़िली उन्वानात का 18 होना चाहिए। तहरीर का साइज़ जो है वो 16, हाशिया 14 फ़ॉन्ट और दूसरा सादा जो है वो 14 फ़ॉन्ट होना चाहिए। ठीक है, इसका यानी कि बोल्ड का जो साइज़ है। अब आप इसे जो है वो खूबसूरत सा जो है आप इसमें से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है जो भी आप फसल लें उसको कम से कम 2 से 3 सफ़हात पर जो है वो लाजमी लेके जाएं। ठीक है, अब ये वाला जिस तरह मेरे पास मवाद है, तो मैं इसको चाह रहा हूँ ये मेरे पास राइट साइड पे आ जाए। तो ये देखें जी, ये जो है इस तरह हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह करूँगा तो ये सारा ही जो है वो इस तरफ आ जाएगा। तो मुझे जो है इस तरफ ही चाहिए।
आप उसके बाद जो आप इसे डिटेल से जो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं। उसके बाद होता है जी दर्ज, जो आपके जो है फुटर पे जहाँ आपने कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं, जिस तरह मुश्किल अल्फाज होते हैं ना, आपने अक्सर किताबों में देखे होते हैं, देखे होंगे। तो इसमें है, मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट पेजेस पे होगा, एक मिनट, ये दूसरा बाब जो है वो शुरू हो गया है, ठीक है। तो आपने इसे एक पेज पे ही लिखना होता है। ये देखें, ये इसे कहते हैं जी फुटर, ठीक है। ये जो है इसे फुटर जो है इस्तेमाल कर लें, या वैसे आप जो है फुटर इंसर्ट पे करके जो है आप इसे वैसे जो है इधर से क्लिक करेंगे तो ये फुटर बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें से अपना जो है वो देख सकते हैं, जिस तरह ये है जी 64 फतावा रिजविया, ये देखें कौन फरमाता है, तो उसकी रेफरेंसेस के लिए जो है उसने 65 लिख दिए और नीचे जो है उसका रेफरेंस बता दिया। अब ये जो है वो छोटा सा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है, ये वाला जो है ना, ये इस तरह लगता है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ठीक है। ये नीचे आ गया और ये वाला ऊपर चला गया, आप इसे भी देख सकते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो मोस्टली चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब एक और बात का, अपने मवाद जो है वो कहाँ से लेना है, ठीक है। तो मवाद लेने के लिए जो है वो आपको क्या करना होता है, आप इसे जो है डिटेल में जो है तफसील से फिर देख लीजिएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने अपना कोई भी जो है मवाद लेना है ना, तो आप चैट जीपीटी या को पायलट या कोई भी एआई से जो है आप आइडिया लें, ठीक है। आपको कोई भी जो है अनुमान फाइंड करना है, जिस तरह फ़र्ज कर लेंगे आपको जो है वो कंजुल मदारस के बोर्ड के यानी कि इसका तारफ़ वगैरह क्या है कुरान के बारे में, कोई आपको जो है वो एक रेफरेंस वगैरह चाहिए, तो आप गूगल पे सर्च करें, ठीक है। अब गूगल पे सर्च करने के बाद जो है वो आपको जो है उसमें से कुछ जो है पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप उसे कॉपी करें, उसको जो है वो रीअरेंजिंग इसी हिसाब से करें ताकि वो प्लेजरिज्म में जो कॉपी ना हो सके। बस आप उसमें से थोड़े से जो है अल्फाज का जो है रद्द-बदल कर देंगे ना, तो वो प्लेजरिज्म में इंशाल्लाह ताला जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। और आप मोस्टली जो है वो इस तरह करते हैं कि कुछ जो है वो एक पैराग्राफ कहीं से लेते हैं, दूसरा कहीं से लेते हैं, तीसरा जो है वो कहीं से लेते हैं, तो मोस्टली फिर भी जो है प्लेजरिज्म में उसके आने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। और आपने जो है इसी तरह इसको जो है अपना वक्त जो है वो इसमें बचाना है, ठीक है। तो आप अहले सुन्नत बोर्ड्स पाकिस्तान की वेबसाइट भी विज़िट करें, उसमें इंशाल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा जो है मवाद भी आप उसमें से जो है वो विज़िट करें, और इंशाल्लाह ताला आपको जो है सारी चीज़ें जो है वो उसमें मिल जाएंगी। उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ जो है इसमें सीखने को मिला होगा। दुआओं में याद रखिएगा, और बाकी जो वीडियोस हैं वो भी आप लाजमी देख लीजिएगा, ताकि आपका भी उसमें भी जो है आपको काफ़ी सारे पॉइंट जो है वो मिल जाएँ। जज़ाकल्लाहु खैर।